नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह 21वीं सदी की भारत है जहां हर कुछ संभव है। नए नए कीर्तिमान हर दिन भारत स्थापित करने में सफल भी रहता है। यह वो भारत है जो विश्व गुरु बनना चाहती है, या वो भारत है जो चांद तक पलक झपकते पहुंच जाती है। मगर अफसोस कि पिछले 14 दिनों से उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती है। आखिर अंधेरे में तीर कब तक चलेगा और 41 कर्मवीर कब बाहर निकलेंगे, यह सवाल पूरा भारत पूछ रहा है। मीडिया अब एक्टिव हो चुकी है। अब हर दिन सभी का फोकस जो है उत्तरकाशी टनल पर है। प्रयासों को दिखाया जा रहा है, सरकार के प्रयासों को दिखाया जा रहा है, मगर जो नाकामी हुई, जो चूक हुई है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यह वो कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुकी है, मगर जब उत्तरकाशी टनल, जो कि 4 धाम एक योजना, महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, जिसे पूरा करना था, टनल में 41 मजदूर चले गए। क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी? इस पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि जब आपने मजदूरों को सुरंग में भेजा तो क्या तमाम संभावनाओं पर चिंतन नहीं करना चाहिए था? क्या हर विकल्प पे बात नहीं होनी चाहिए थी, मंथन नहीं होनी चाहिए थी? आखिर चूक हुई तो कहाँ हुई? क्या इसकी जिम्मेवारी, इसकी जो जवाबदेही है, कोई लेने वाला सामने आकर कहेगा कि हाँ, हमसे चूक हुई? अगर प्लानिंग में कमी थी तो कहाँ थी? आज मजदूरों को निकालने के लिए 4-4 प्लान बनाए जा रहे हैं। अमेरिका से आया अगर मशीन भी फेल हो गया। तमाम मशीनें पहले भी लगाई गई थी, मगर वो तमाम मशीनें फेल हुई। अगर मशीन के सामने बहुत सारे रोड़े आए और जो लोहे के बहुत सारे चीज़ थे, कंक्रीट थे, उसको काटने में वो भेद पाने में सफल नहीं रह पाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुश्किलें काफ़ी हैं। मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं, उनके अंदर जो एक मानसिक, आप कह सकते हैं कि जो उथल पुथल है, जो चिंता है, परिवार की चिंता है, वो बाहर कब आएंगे उनके परिजन, ये तमाम चीज़ें हैं। हर चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी तक नवयुग जो कंपनी है, नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या कुछ चल रहा है, या तो देश को बताना पड़ेगा। हमारी मंशा कतई कभी भी किसी भी सरकार को आरोपित करने की नहीं होती है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि सरकार अपनी सोच को रखती है, मगर उसको एग्जीक्यूट करने का काम तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का होता है। बड़े बड़े पदाधिकारी जो इस पूरे तमाम चीज़ों में जुड़े होते हैं, इसकी मॉनिटरिंग जरूर प्रधानमंत्री कार्यालय करता है या संबंधित विभाग के मंत्री करते हैं, मगर इसको एग्जीक्यूट कैसे करना था, इस पे एक चर्चा तो होनी चाहिए थी। आपको तमाम जो प्लानिंग, आज घटना घटने के बाद जो प्लानिंग होती है, ये देश की सबसे बुरी स्थिति है, चाहे वो दौर किसी का रहा हो। हम किसी सरकार को दोष नहीं देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये शुरू से लेकर अब तक की जो कहानी है, चाहे वो काल किसी का रहा हो, चाहे वो सरकारें किसी की रही हो, हर कोई घटना के बाद एक्टिव होता हुआ दिखता है, हर कोई घटना के बाद बयान देता हुआ दिखता है, हर कोई घटना के बाद तमाम चीज़ों पर बहस करता दिख जाता है। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जाती है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मगर ऐसी घटनाएं ना हो, अब तक कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लानिंग देखने को नहीं मिला है। इस भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, मजबूत बनना है, बड़ा बनना है, तो आपको प्लानिंग भी और सोच भी बड़ी रखनी होगी। ये तो बात होती है। आप इससे पहले कई हादसों को देख ले, रेलवे हादसाओं का जो बड़ा बड़ा दौर देखने को मिला, सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद लोग इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा देने की बात करते हैं, तमाम चीज़ों पर बहस होने लगती है, लोग जो है प्लानिंग की बात करने लगते हैं कि ऐसा अगर होता तो ऐसा नहीं होता। मेरा कहना है कि ऐसा हो ही ना, उसकी प्लानिंग आपने क्या की? आपने मजदूरों को सुरंगों में भेज दिया। आपको पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी कि जब आप विस्फोट करेंगे तो उसकी स्थिति क्या बनेगी, क्या वो टनल उसको सहने में सक्षम है या नहीं है। अगर मिट्टी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। आज तमाम चीज़ों के बाद आप सिर्फ लाठी पीटते हैं, सांप निकल जाता है। ऐसी स्थितियों पर विवेचना करने की ज़रूरत पूरे देश को है। बड़ी घटनाएं ना घटे उससे पहले इसको रोकने पर, इसके रोकथाम पर बात होनी चाहिए, मगर इस देश में
नहीं होती है। मीडिया जागृत भी हुई है तो 10 दिनों के बाद ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने लगा। लोग अब जो है पूजा पाठ करने लगे हैं, टनल के आसपास जमा हो रहे हैं। सभी लोग अब भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात करें कि अब ऊपर वाला ही बचाएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।